चित्त मनसा विष्णुलोकम गतस्तदा। नारद जी धरा पे आए, पृथ्वी पे आए, सबको दुखी देखा। नारद जी को बहुत पीड़ा हुई। दोनों ये अपने प्रश्नों का निवारण करने के लिए कि कौन केनो पाए न चैतेषाम दुख नाशो भवे ध्रुवम, क्या किस उपाय से सबके दुखों का दुख दूर होंगे, ऐसा सोच करके भगवान के धाम में गए। वहां पे भगवान को देखा। तत्र नारायणम देव शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषितम। भगवान को देखा, शंख चक्र गदा पद्मा और वनमाला से विभूषित भगवान को देखा। उनकी स्तुति करी, उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु आप ऐसा उपाय बताइए जिससे कलयुग के जो जीव हैं वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाए और उनकी मनोकामना की पूर्ति। भगवान ने कहा साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तक्षुणुष्व वदामि ते। जिसको करने से कलयुग के जीव मोह से मुक्त हो जाते हैं, जिसको करने से कलयुग के सभी जीव अपने मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेते हैं। मैं वो व्रत वो पूजन आपको बताता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। तो श्री नारद जी को बताया कि मैं कलयुग में सत्यनारायण का रूप लूंगा और जो इस सत्यनारायण के व्रत को, कथा को, पूजन को करेगा, क्योंकि ये परम दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ, इस कथा को जो श्रद्धा पूर्वक सुनेगा उसके सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होगी। सुख की चाह में यदि कोई कथा में आए, कहते हैं कृत्वा सद्यः सुखम भूत्वा, करने पर तुरंत शीघ्र सुख की अनुभूति हो, ये भगवान की कथा है। तो नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा। किम फलम किम विधानम च कृतम कैनेय तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभो। पूछा कि हे भगवान, किम फलम, इस व्रत कथा को करने से क्या फल मिलेगा, इस व्रत कथा पूजन को करने का विधान क्या है, किसने किया और कब करना चाहिए। ये 4 प्रश्न भगवान को श्री नारद जी ने पूछा। तो भगवान ने कहा कि यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। जब कभी कलयुग के जीवों को मेरी याद आए, जब कभी किसी भक्त को अपने भगवान की याद आए, वो उसी दिन भगवान की कथा करे। इसके लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। और ये क्या देगा, तो कहते धन धान्य प्रवर्धनम। जीवन में अगर कोई धनहीन है तो उसको धन प्रदान होगा, जिसके जीवन में अन्न धन नहीं है, धान्य नहीं है, उनके जीवन में धान्य की वृद्धि होगी। जिसके जीवन में संतान नहीं है उनके लिए संतति प्रदम, जिसका विवाह नहीं होता है उसके लिए सौभाग्य करम। तो ये भगवान की कथा। और मनोवांछित दायकम, जो भी हमारी मनोकामना है, यम यम चिंतत, जिस विचार को लेकर के, जिस भाव को लेकर के हम भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान सत्यनारायण के आशीर्वाद से हमारे उस मनोकामना की पूर्ति होगी। और पूछा कि कैसे करना चाहिए पूजन। तो भगवान ने बताया कि भैया ये जो पूजन है सत्यनारायण का बहुत ही सरल है। व्यक्ति के पास अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी उपलब्ध हो उस सामग्री के अनुसार पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। पत्र पुष्प फल जो कुछ भी है वो सब ला करके भक्त्या प्रेम से भगवान को अर्पित करना चाहिए। और इस प्रकार से भगवान को भोग लगाने मात्र से कलयुग के जो जीव हैं वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और अब इस प्रकार से प्रेम से सबको बुला करके भगवान की कथा सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। जो बातें जीवन में अपनाने योग्य है उस बातों को जीवन में अपनाना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जाने अनजाने में हमसे जो कोई भी अपराध बनते रहते हैं, सारे अपराध से हमको मुक्त करिए। और एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। ऐसा करने से जो व्यक्ति की मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोऽध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ाई दत्त द्वितीयोऽध्याय। ओम कश्चित् काशीपुरे रम्ये याति त्रिपुरोऽति निर्धनः श्रुत्वा व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुखिदं ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रियः। दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता की कथा, जो कि काशी में रहते और काशी में रहने के बाद भी जीवन में दुख था, क्योंकि ये जो संसार है कर्म हीन को नहीं मिलता, या कि जो जस करे सो तत्फल चाखा, या कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभैः। आप जो भी कर्म करते हो, शुभ हो या अशुभ कर्म है, उसका फल आपको इसी जन्म में भोगना पड़ता है। ब्राह्मण देवता के कुछ पूर्व जन्म के पाप के कारण ब्राह्मण देवता के जीवन में
धन का अभाव था, तो इसलिए जा जाकर यहाँ वहां भिक्षा मांगते ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। और इसी भाव से भगवान को पुकारते, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार, ओ मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार, ओ मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार, ओ मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, ओ नित बहती सोवन धार, नित बहती सोवन धार, हरि आ जाओ एक बार, ओ नित बहती सोवन धार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। बार भगवान के नाम का संकीर्तन करते, भगवान को पुकारते कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप निर्गुण निराकार हो, आप सर्वत्र हो, सर्वांतर्यामी हो, लेकिन फिर भी साकार रूप लेकर के मुझे दर्शन दीजिए। और आपसे बहुत कुछ बातें करनी है। जब नित्य भगवान से प्रार्थना करते तो भगवान आकर के उनको दर्शन देते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपस्त्वं पप्रक्ष द्विजमादरात्, बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आदर पूर्वक पूछा कि हे देवता, आप नित्य किसको पुकारते हो, क्या चाहिए, कौन सी पीड़ा है, कौन सा ऐसा दुख है जिसके लिए आप परेशान हो। बोले भैया मुझे भगवान का दर्शन करना है, उनसे मिलना है, उनसे बहुत सारी बातें करनी है। बोले मुझे ही बता दो, मैं भगवान से बोल दूंगा आपकी क्या क्या बातें हैं। तो जब देखा कि बूढ़े ब्राह्मण हैं तो उनको अपनी सारी बात बता दी कि भैया मैं बहुत दुखी हूँ, मैं नित्य भिक्षा मांगता हूँ, मेरे परिवार का पोषण नहीं हो पाता। तो यदि कोई उपाय यदि जाना थी कृपया कथिय प्रभु, क्या आप उपाय जानते हो, हमको बताइए। बोले हाँ, एक उपाय है, भगवान सत्यनारायण कलयुग के सभी जीवों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, आप उनका पूजन करिए, उनका व्रत करिए, श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करने से मनोकामना की पूर्ति हो। बोले भैया मेरे पास समय का अभाव है, धन का अभाव है। बोले समय में कलयुग में केवल एक घड़ी आधी में बुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोट ये अपराध। एक घड़ी की पूजा बहुत है, एक घड़ी नहीं हो तो आधा घड़ी मतलब 12 मिनट, वो नहीं हो तो वो का आधा घड़ी 6 मिनट भी प्रेम से नित्य जो पूजन करे उसका भी भगवान कल्याण करते हैं। तो बोले अच्छा भैया, तो ठीक है, क्या क्या लगेगा हमको वो बताइए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया, भगवान ने बताया भैया देखो आप निकलिए, भगवान के नाम पे जो भी सामग्री आपको मिल जाए, भगवान के नाम पे जो कुछ उपलब्ध हो जाए, प्रेम से भगवान का पूजन करें।
जब ऐसा बताया, रात्रों निद्राम नलवध्वन, अपने घर पे गए ब्राह्मण देवता। रात भर नींद नहीं आई, सवेरे उठ करके संकल्प किया और भिक्षा मांगने निकले। भगवान के आशीर्वाद से बहुत सारा धन द्रव्य सामग्री एकत्रित हुई। प्रेम से ला करके भगवान का पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो सब का सब कर्म का फल, आज का किया हुआ सारा पूजन आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। और जो कुछ भी अन्न धन्य मिला था वो भी ब्राह्मण ने अन्न दान करवाया, सबको भोजन करवाया है। और भोजन करवाने के बाद ब्राह्मण देवता जब पुनः भगवान के सामने प्रार्थना करे तो भगवान के आशीर्वाद से धीरे धीरे जीवन में उन्नति होने लगी, प्रगति होने लगी। जहाँ कुछ नहीं था वहां धीरे धीरे उनका आश्रम बनने लगा। एक समय ऐसा आया, गाँव में बहुत बड़ा उनका आश्रम था। एक उनका मित्र लकड़हारा गाँव में घूमते हुए आया, पूछा कि अरे वो पंडित जी कहाँ गए जिनका हम दर्शन किया करते थे, आजकल गांव में भी नहीं आते हमारे, उनके लिए कुछ सीधा कुछ सामग्री लेकर के मैं आया हूँ। जब ऐसा कहा तो उनको बताया कि भैया वो जो बड़ा सा आश्रम दिख रहा है वही ब्राह्मण देवता का है। लकड़ी के गट्ठर को बाहर रख करके अंदर जाकर देखा, सचमुच वही ब्राह्मण देवता और श्रद्धा के साथ सेवा करते हैं। जब हम कुछ इच्छा लेकर के पूजा करें और हमारी इच्छा पूर्ण हो तो हमारा विश्वास बनने लगता है कि भगवान ने हमारा ये काम किया, और फिर और श्रद्धा शक्ति से भगवान की सेवा करते हैं। या उस जिस ब्राह्मण के द्वारा भगवान ने ये कार्य बनाया, उस ब्राह्मण के प्रति हमारा विश्वास बढ़ जाता है। लकड़हारा ने बोला, लकड़हारा ब्राह्मण देवता के सम्मुख बैठकर पूरी कथा जो हो रही थी, कथा को सुना और कथा को श्रवण करने के पश्चात प्रेम से पूछा कि अरे ये सब कहाँ से मिला आपको, और आजकल भिक्षा मांगने नहीं आते। बोले भैया भगवान की इतनी कृपा भाई कि मुझे भिक्षा नहीं मांगना पड़ता। बोले तो ये कृपा मुझ पे भी होगी? बोले भैया भगवान कलयुग के सभी जीवों पर कृपा करते हैं, लेकिन ये है कि हम भगवान को भूल गए हैं। यदि हम भगवान को याद रखें तो भगवान कलयुग के जीवों पर कृपा करते हैं। बोले ठीक है, तो क्या करें उसके लिए? बोले आप भी अपने घर भगवान की सेवा पूजन करिए। जब ऐसी बात उनको बताई, लकड़हारा लकड़ी के गट्ठर को मस्तक पर रखकर बेचने गया है, दुगुना मूल्य मिला और धूमधाम से घर पर आकर भगवान सत्यनारायण की पूजन किया। और इसके फलस्वरूप जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, एक क्षण ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, समय निकाल करके सेवा करने लगा। और ऐसा करने से ब्राह्मण देवता और लकड़हारा जब तक रहे आनंद में रहे, शरीर को छोड़ा तो भगवान के धाम को चले गए। जय जय प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अदत्रियोध्याय ओम आसी दुर्गा मुखो नाम प्रजापते महामते भार्याधति प्रबुद्धा च सरोज वदना सती। एक राजा जो कि बहुत प्रजापालक और अपने पूरे परिवार से, अपने पूरे समाज से, अपने देशवासियों से सबसे प्रेम करने वाला ऐसा राजा। लेकिन राजा के जीवन में दुख था कि वो अपने संतान की प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे बैठ करके भगवान का पूजन कर रहा था। वहां पर साधु नाम का बनिया आया। बनी ने प्रेम से पूछा कि किमर्थम कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा, आप ये क्या कर रहे हो राजा, हमको बताइए। राजा ने सारी बात बताई कि भैया मैं पुत्राद्य प्राप्ति कामया, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भगवान का पूजन कर रहा हूँ। जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि हमको भी बताइए, हम भी प्रेम से भगवान का पूजन करेंगे। और ममा भी संततिर्नास्ति, बनी ने बताया कि मेरे पास भी संतान नहीं है, शायद इस पूजन को करने से मुझे भी संतान की प्राप्ति हो जाए। तो उनको जब पूछा, सारी विधि राजा ने बता दिया और साधु नाम का बनिया घर पे गया और अपनी पत्नी लीलावती को उस व्रत के बारे में बताया कि अगर हम मिलकर के भगवान सत्यनारायण की सेवा करें तो भगवान के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। तो जब ऐसा सुना लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई। ठीक है, आज ही हम करेंगे, शीघ्र, जितना शीघ्र हो जाए उतना शीघ्र हम इस अनुष्ठान को करेंगे। जब ऐसा कहा तो बनी ने फिर अपना हिसाब किताब लगाया कि टका कर्म टका धर्म, अरे इतने मेहनत से पैसा आता है, राजा पता नहीं कई साल से कर रहा है, आगे संतान मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी तो है नहीं, है ना। तो इसलिए करते हैं कि भगवान जब आप हमें संतान प्रदान करोगे तब हम धूमधाम से आपका पूजन करेंगे। ऐसी मनोकामना भगवान के सम्मुख रखी, मनोती मान लिया और फिर चला गया अपने व्यापार करने नगर में। माँ ने जब सुना कि चलो ठीक है कुछ नहीं हो रहा है तो भगवान का नाम ही जपती हूँ, खाली समय में करे क्या, तो सत्यनारायण के नाम को जपने लगी। इसके फलस्वरूप हुआ क्या, तो इसके भगवान के आशीर्वाद से 10वें माह से वही तत्या कन्या रत्न बजाए, 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। खूब प्रसन्न हुए दोनों जन और धूमधाम से सारे सत्कर्मों का आयोजन किया। बरही छठी इत्यादि पर्वों पे सबको अन्न दान दिया, धन दान दिया। और फिर पत्नी ने याद दिलाया कि किमर्थम न करिष्यन्ति पुरा संकल्पितम व्रतम, भगवान ने तो कन्या दे दी, वो जो संकल्प किया था वो व्रत क्यों नहीं कर रहे हो। बोले अरे प्रिय आपने पहले नहीं बताया, अब तो सारा धन खर्च हो गया।
अच्छा, तो विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय, जब बिटिया बड़ी भी होगी, इसका विवाह भी होगा, तो विवाह के समय धूमधाम से करेंगे, उस समय भी सब लोग आएंगे, भगवान की कथा धूमधाम से हो जाएगी। जब ऐसा सुना तो बड़ी प्रसन्न भई और पत्नी को समझा करके व्यापार करने चला गया। पुनः जब कुछ समय के उपरांत समय बीतता चला गया, अपने नगर में पुनः जब लौटा तो एक दिन देखा कि बिटिया को विवाह के योग्य, और अपने दूतों को बोला कि इनके विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो। दूत कांचन नामक नगर में गए हैं, वहां सुंदर वणिक का पुत्र देख करके धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह भी कर दिया। लेकिन ततो भाग्यवशातेन विस्मृतम व्रतमुत्तमम, दुर्भाग्य ऐसा रहा कि भगवान को भूल गए, भगवान की कथा भूल गई। और ऐसा हुआ तो बार बार जब भगवान ने भी देखा कि भ्रष्ट प्रतिज्ञा मालो कर, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वो हर जगह का सिद्धांत है, चाहे यहाँ करो चाहे वहां करो। अगर आपने प्रॉमिस किया है तो पूरा करिए, नहीं तो झूठे वादे मत करिए, नहीं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, आपकी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। यहाँ पर हुआ क्या, जब ऐसा भगवान ने देखा भ्रष्ट प्रतिज्ञा मालोक्य, उनको श्राप प्रदान किया है। ये अपने दामाद के साथ व्यापार करने एक नगर में गए, वहां एक दिन व्यापार करने के पश्चात एक वृक्ष के नीचे संध्या का समय था, दोनों ससुर और दामाद विश्राम कर रहे थे। तो भगवान के श्राप के कारण एक ऐसी घटना बनी कि वहां के राजा के धन को चुरा कर दो चोर वहां से भागे, और पीछे दूत लगे थे, सोचे पकड़े जाएंगे, धन की गठरी वहीं रखकर छिप गए। और राजा के दूत इन दोनों को ही चोर समझकर इनको ले जाकर के राजा के सम्मुख पेश किया और इन दोनों को कारागार में डाल दिया। और भगवान की माया से मोहित होने के कारण किसी ने उनकी बात भी नहीं सुनी। और कहते हैं घर का मुखिया यदि गलत करे सजा पूरा परिवार भुगतता है। हुआ यही कि घर में जो सारा का सारा धन था वो भी चोरों ने चुरा लिया। माँ बेटी अनेक प्रकार की क्लेश और कष्ट से व्याप्त होकर के जगह जगह जाकर भिक्षा मांगती। तो एक दिन बिटिया भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण देवता के घर पहुंची, वहां देखा कि भगवान की कथा हो रही थी, संध्या का समय था, तो बैठकर कथा सुनी और कुछ रात हो गया, घर पहुंची। माँ ने पूछा कि हे बेटी कहाँ रुक गई थी तू, इतना रात्रि हो गया, तू कभी इतना लेट नहीं करती। उसने तुरंत माता को जवाब दिया कि हे माँ, मैंने भगवान सत्यनारायण की कथा को सुना है, जिसको करने मात्र से हम भले कितने भी दुखी हों, भगवान के आशीर्वाद से सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ को याद आया, अरे सत्यनारायण मैं जानती हूँ, भगवान को जानती हूँ। बोले कैसे जानती हूँ माँ? तो बताया कि एक बार वो पूरी घटना बता दे कि उनके आशीर्वाद से तेरा जन्म भया। तो बोला ठीक है, फिर आपने पूजन क्यों नहीं किया? बोले अरे ये तो भगवान की माया कि आपका ये पूजन नहीं हो पाया। और अगले दिन दोनों ने भिक्षा याचना करी, जो कुछ मिला भगवान की पूजा करी, भगवान के सामने प्रार्थना की, हे भगवान आप हमको क्षमा करिए। और भगवान तो दीनानाथ है, दीन बंधु है, तुरंत प्रसन्न है। वहां के राजा को स्वप्न दिखाया कि इन दोनों बड़े पुत्रों को मुक्त कर दो। राजा भयभीत होकर के इन दोनों बड़े पुत्रों को मुक्त किया, जो कुछ धन धान्य लिया था दुगुना करके इन दोनों को अपने नगर की ओर विदा किया सम्मान पूर्वक। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथाया सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए चतुर्थोध्याय। यात्रान्तुकृतवान् साधुर्मङ्गलायन पूर्विका ब्राह्मणाय धनं दत्त्वा तदा तो नगरम ययो। इसके बाद हुआ क्या, यात्रा के लिए ये दोनों निकले, ससुर और दामाद। वहां पर एक मंदिर में गए, देवालय में देखा भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा था। बैठ करके ब्राह्मणों को धन दिया, संतुष्ट किया और बैठ करके भगवान के नाम को पुकारने लगे। नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण भज मन केशव माधव नारायण भज मन नारायण केशव माधव नारायण भज मन नारायण केशव श्याम माधव श्याम केशव श्याम
केशव माधव श्याम केशव माधव श्याम हे राम हे घनश्याम मेरे राम हे घनश्याम भज मन नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण भज मन नारायण केशव माधव नारायण केशव माधव भज मन नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थोऽध्याय। यात्रा के लिए जब भी निकला, मंदिर में भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगा तो भगवान ने सोचा कि शायद इसका जीवन परिवर्तित हो गया, मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। तो यात्रां तो कृतवान साधु मंगलायन पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्वा तदा तु नगरं ययोः क्रियत दूर गते साधो सत्यनारायण प्रभुः जिज्ञासां कृतवान साधु किमस्ति तव नौस्थितम्। नाव यह संकीर्तन हुआ, ब्राह्मणों को धन देकर आगे बढ़ा, नौका आगे बढ़ी। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आए और प्रेम से पूछे कि बेटे तेरी नाव में क्या भरा पड़ा है, वो हमको बताओ। जब ऐसा कहा तो उनको बताया कि लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो ममः, मेरी नौका में तेज पत्ता मसाला इत्यादि सब भरा पड़ा है। तो भगवान ने कहा सत्यम भवतु ते वचः, जहाँ हीरे जवाहरात थे सब ले दो। तो तेज पत्ता मसाला इत्यादि बन गया, नाव हल्की हुई, जल में उतराने लगी। और फिर जब ये देखा तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। दामाद ने उठाया और दामाद ने जब इनको उठाया तो फिर बोला कि जिन्होंने बिगाड़ा है वही बनाएंगे, भगवान के शरण में जाइए। दौड़ करके भगवान की शरण में गए, भगवान की स्तुति करने लगे। ओम तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्या त्रिदेवौ कथा न जानन्ति गुणारूपम किमाश्चर्यम् इदं प्रभो। हे भगवान, आपकी माया से पूरा जगत मोहित है, तो मैं मोहित हो गया तो ये कौन सी बड़ी बात है। परमात्मा मुझे क्षमा करिए। पूरा वित्तम च तत्सर्वम त्राहि मां शरणागतम, जो धन धान्य आपने बिगाड़ा है उसकी भी रक्षा करिए और हमारी भी रक्षा करिए। भगवान से जब ये प्रार्थना किया, भगवान तथास्तु कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। जब नौका के पास गया, पुनः नौका में सभी प्रकार की संपत्ति उत्पन्न हो गई और फिर नाव को लेकर के आगे बढ़ा है। आगे जाने के बाद दूतों को बोला, देखो मेरी पश्य रत्नपुरी ममा, मेरी नगरी दिखाई पड़ रही है, आप मेरे घर पे जाकर के मेरे आने का समाचार प्रदान करो। दूत घर पे गए, माँ बेटी पूजन कर रहे थे। जब ये सुना कि सेठ जी आ गए हैं, माँ बिटिया को समझा करके गई थी, बिटिया पूजन कर और मैं तेरे पति को, तेरे पिता को ले आती हूँ। इस प्रकार समझाकर जब गई तो पति दर्शन के लिए गई। यहाँ बिटिया का मन नहीं लगता, पूजा परिपूर्ण होने के बाद प्रसाद का परित्याग कर पति दर्शन के लिए गई। वहाँ पर पति का दर्शन नहीं हुआ, जल में डूब गए, रोने लगी। जब सब रोने लगे और गिड़गिड़ाने लगे तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हे साधो, तेरी पुत्री ने मेरे प्रसाद का तिरस्कार किया है, यदि प्रसाद को ग्रहण करेगी तो अपने पति को प्राप्त करेगी। ऐसा सुना, बिटिया दौड़ करके पुनः घर पे आई और फिर कलावती ने प्रसाद को ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद पुनः जब नौका के पास पहुंची, पति देवता को देखा, पुनः नौका को लेकर के आते हुए सबने भगवान की जय जयकार करी। सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान की जय जयकार करी। तब जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्याध्यायं चतुर्थोऽध्यायः पंचमोऽध्यायः। ओम आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापसः। एक राजा की कथा 5वें अध्याय में, नाम है तुंगध्वज। और ऐसे राजा क्या भगवान के प्रसाद का तिरस्कार करने के कारण दुख मिला। ये हुआ कैसे? तो एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा तत्यस्य पूजनम्। एक बार राजा वन में गए, वहाँ बहुत सारे पशुओं का संहार किया और फिर आकर के वट वृक्ष के नीचे बैठे, देखा छोटे छोटे ग्वाल बाग भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा दृष्टवा दर्पेण
राजा अहंकार के कारण न गया, न भगवान को नमस्कार किया। अग्निस्थापनम महा, भगवान को नमस्कार भी नहीं किया और भगवान से प्रार्थना करेंगे। और जब प्रसाद पूजा पूरी होगी, बच्चों ने लाकर के प्रसाद प्रदान किया और प्रसाद भी राजा ने उस प्रसाद का परित्याग कर दिया। इसके कारण राजा को बड़ा दुख मिला। तस्य पुत्र शतम नष्टवा धन धान्यादिकम चेत्, जो कुछ भी राजा के पास था सब जब नष्ट हो गया तो राजा पश्चाताप के आंसू से धुल गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो हृदय में ये भाव उमड़ा कि आज तक मैंने न जाने कितने पशुओं का संहार किया और उनके माता पिता भी बिलखते होंगे, रोते रहे होंगे, बहुत बड़ा पाप हुआ। आज उनकी पीड़ा को मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। जब ऐसा हुआ तो राजा पुनः गांव में गया, बच्चों को बुलाया, धूमधाम से भगवान की कथा करी अपने सामर्थ्य के अनुसार और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं तो आपको जानता नहीं था, आप हमें क्षमा करिए। और भगवान से जब इस प्रकार प्रार्थना किया, भगवान प्रसन्न भय। जो कुछ गया था वो पुनः प्राप्त हुआ। तो जी महाराज कहते हैं, भैया दरिद्रो लभते वित्यम बद्धो मुच्येत बंधनात्। दरिद्र जो है उसके जीवन में सभी प्रकार के धन धान्य आ जाते हैं। जो बंधन में पड़ा हुआ है बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है। ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस प्रकार से इस लोग के यहाँ तो भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं, शरीर छूटने के बाद भगवान के धाम को चले जाते हैं। कैसे सब गए वो भी बताया है कि दूसरे अध्याय वाले जो ब्राह्मण देवता हैं वो अगले जन्म में सुदामा बने और सुदामा जी ने श्री कृष्ण की भक्ति करी और वैकुंठ धाम को चले गए। और जो लकड़हारा है वो लकड़हारा गुहराज निषाद बना और केवट ने राम जी का चरण धोया है, चरणामृत पान करके खुद तो भव सागर से पार हुए, अब साथ ही साथ पूरे परिवार को लेकर भव सागर से पार हुए। तीसरे अध्याय के जो राजा हैं वो अगले जन्म में महाराज दशरथ बने और दशरथ जी जब बने तो उन्होंने पुत्र रूप में भगवान राम को पाया है और राम जी का स्मरण करते हुए तन को छोड़ा तो भगवान राम के साकेत धाम को चले गए। और जो साधु नाम का बनिया है वो अगले जन्म में जन्मांतर में मोरध्वज नाम का राजा बना और देहार्दम कृतैश्चित्वा, भगवान ने परीक्षा ली। इस परीक्षा में पुत्र को भी भगवान को अर्पण करके इस परीक्षा में पास भया और भगवान के वैकुंठ धाम को गया। अंतिम अध्याय वाले जो राजा हैं नाम है तुंगध्वज, ये स्वयंभू मनो और शत्रुपा, जिनके भय नर सृष्टि अनुपा, मनु शत्रुपा बने, सभी प्रकार के धर्म कार्यों को किया है और वैकुंठ धाम को गए। छोटे छोटे जो ग्वाल बाल हैं ब्रजमंडल वासिना, भगवान बाल कृष्ण